हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर के इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन आर्थिक क्रियाओं को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक उत्पादन, सेकंड विनिमय और थर्ड उपभोग, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इन 3 भागों के भी पुनः उपभाग होते हैं या छोटे छोटे भाग होते हैं। उत्पादन को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रिया। प्राथमिक क्रियाओं में जो निर्वहन कृषि है, पशुचारण है, वानिकी है, खनन है, मत्स्यन है, इस प्रकार के जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, यानी मुख्यतः जो हमारी प्रारंभिक आर्थिक क्रियाएं हैं उन प्रारंभिक आर्थिक क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। उसके पश्चात द्वितीयक क्रियाएं, इसके अंदर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर्स है, व्यापारिक पशुपालन है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं, उनको हम द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। निर्माण उद्योग है जैसे। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, इसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, व्यापार है, परिवहन है एवं संचार जो है उसको तृतीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। चतुर्थक क्रियाएं वित्त है, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाएं, सरकारी नौकरशाही आदि को हम चतुर्थक क्रियाओं में शामिल करते हैं। पंचम क्रियाओं में उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं कार्यकारी प्रशासनिक स्थिति, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोध हैं, उनके जो विकास की सेवाएं होती हैं आदि को हम पंचम क्रियाओं में शामिल करते हैं। अभी हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। विनिमय, परिवहन एवं वितरण सेवाएं, माल भाड़ा है, परिवहन है, परस्पर संपर्क या दूरसंचार पर सेवाओं विचारों का परिवहन, सवारी परिवहन, गोदाम, खुदरा में थोक व्यापार, यानी किसी स्थान पर वस्तुओं के उत्पादन के बाद या सेवाओं के उत्पादन के बाद में उन सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम काम में लिया जाता है वो विनिमय कहलाता है। वो चाहे माल भाड़ा हो, परिवहन हो, बस हो, ट्रक हो या सेवाओं का परिवहन हो, चाहे विचारों का परिवहन हो, किसी भी प्रकार के कोई भी सेवा, चाहे वस्तु हो चाहे विचार हो, उनको उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एक्सचेंज। उपभोग, मनुष्य द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यापार, वस्तु एवं सामान एवं सेवाओं का उपभोग करना। तीसरा क्या है? उपभोग है, यानी जिस वस्तुओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं का फिर क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं: उपभोग, विनिमय और उत्पादन, विनिमय और उपभोग में। अब हम आगे उत्पादन के जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमने पढ़ी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आप तो जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो उसके जीविकोपार्जन के लिए
और आर्थिक लाभ के लिए करता है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी मनुष्य दो प्रकार की क्रियाएं संपन्न करते हैं, एक तो जीविकोपार्जन के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए, एक अपने आर्थिक विकास के लिए करता है। तो सभी के सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। सभी स्थान पर सभी प्रकार की क्रियाओं का समान प्रभुत्व नहीं पाया जाता। किसी स्थान पर प्राथमिक क्रियाओं का, किसी स्थान पर द्वितीयक, तो किसी में तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनकी प्रधानता मिलती है, कहीं पर प्राथमिक, कहीं पर द्वितीयक और कहीं पर चतुर्थ। मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि जो विकासशील देश हैं, पिछड़े देश हैं, वहाँ पर प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता मिलती है। जैसे जैसे कोई पिछड़ा देश, विकासशील देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होता जाता है, वैसे वैसे प्राथमिक क्रियाओं की अपेक्षा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता वहाँ पाई जाने लगती है। तो जिस देश में जितनी ज़्यादा तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होगी वो देश उतना ही विकसित माना जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक आर्थिक क्रिया। वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है। यानी किसी भी प्रकार की वे आर्थिक क्रियाएं जिनके अंतर्गत किसी भी चीज़ प्रकार का जो उत्पादन होता है वो धरातल से संबंधित होता है, हमारी पृथ्वी के सतह से संबंधित होता है। इस प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं उनको प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का जो संबंध है वो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से है तथा उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समयावधि में प्राथमिक क्रियाकलाप ही जीवन निर्माण के लिए साधन रहे हैं। प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने का इन्हें प्राथमिक उत्पादन भी कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत मुख्य रूप से शिकार करना, मछली पकड़ना, वन के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करना, पशुपालन, लकड़ी काटना, आदिम कृषि, वानिकी, खनन कार्य आदि आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। यानी मनुष्य का जब विकास प्रारंभ हुआ था तो उसके जीवन में प्राथमिक क्रियाएं ही महत्वपूर्ण होती थी। प्राथमिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध हमारे धरातल से प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी इस प्रकार की क्रियाओं का उत्पादन जो हमारी भूसत्ता है उस भूसत्ता से किया जाता है। तो जो राष्ट्र जितना पिछड़ा होता है उसमें प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा उतना अधिक होता है। जैसे आपका नेपाल है, दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं उनमें, और जो राष्ट्र विकसित होता है उसमें प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा उतना ही कम होता है। जैसे अमेरिका, जापान वगैरह में लगभग 1 से लेकर के 4% तक ही प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा है उनकी जीडीपी में। इन प्राथमिक क्रियाओं को रेड कॉलर श्रमिक भी कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। यानी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति संलग्न रहते हैं उनके लिए एक नाम दिया गया है रेड कॉलर वर्कर। तो इस नाम का आप स्पेशल रूप से ध्यान रखेंगे और कौन सी सेवाएं कौन से वर्ग में शामिल हैं इसका स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। द्वितीयक क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके अन्य नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए किए जाने वाले आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। यानी प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी दक्षता के माध्यम से जब उन वस्तुओं को अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, अधिक मूल्यवान वाली सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है तो उनको द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से धागा या कपड़ा बनाना, विभिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं जैसे तांबा गलाना, इस्पात का निर्माण है, कपास वस्त्र का निर्माण आदि क्रियाएं होती हैं। यानी इसके अंतर्गत मुख्यतः जो प्राथमिक वर्ग की क्रियाएं होती हैं उनको अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। और द्वितीयक क्रियाओं में संलग्न मजदूरों को ब्लू कॉलर लेबर कहा जाता है। ब्लू कॉलर श्रम शक्ति या ब्लू कॉलर लेबर कहा जाता है। तृतीयक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं। यानी ये प्रत्येक जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो डायरेक्ट किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करती लेकिन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। या मैं ये कहूँ दूसरे शब्दों में कि प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत जिन वस्तुओं का निर्माण होता है वो निर्माण तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की सहायता से किया जाता है।
परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न प्रकार की जैसे शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, चिकित्सा, प्रतिरक्षा आदि क्रियाएं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत होती हैं। ये उत्पादन और उपभोक्ता के मध्य की एक योजक कड़ी का काम करते हैं और तृतीयक व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के लिए पिंक कॉलर श्रमिक नाम दिया गया। तो तृतीयक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन है, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन आदि जो है वो किसके अंतर्गत शामिल होता है? तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। चतुर्थ क्रिया वर्तमान समय में उस तकनीकी सुविधाएं जैसे सूचना, जनन विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में, यानी जो देश जितना ज़्यादा अधिक विकसित होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा चतुर्थ क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। इसमें अनुसंधान एवं प्रबंधन, रिसर्च एंड मैनेजमेंट मुख्य है। चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के लिए व्हाइट कॉलर श्रमिक शब्द का यूज किया जाता है, यानी चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत हाई क्वालिटी की जो रिसर्च है, मैनेजमेंट है, विभिन्न प्रकार के विज्ञान है, कला है, साहित्य है, विज्ञान, कला है, साहित्य है, विभिन्न प्रकार की तकनीक हैं, अनुसंधान, प्रबंधन आदि को शामिल किया जाता है। फिर है पंचम व्यवसाय। तो आर्थिक क्रियाकलापों का एक अति विशिष्ट वर्ग है, ये सबसे नवीन है और एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर व्यक्तियों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। जो राष्ट्र जितना विकसित है उसमें पंचम व्यवसाय उतना ही ज़्यादा संपन्न है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों के अंदर उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले, यानी किसी भी प्रकार के जो चाहे गवर्नमेंट बिजनेस हो, इंडस्ट्रीज हो, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, उसके अंदर जो हाई क्वालिटी का जो उनका मैनेजमेंट होता है, जो उस बिजनेस से संबंधित किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम होता है, उसको पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा उच्च प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय एवं कानूनी सलाहकार जो होते हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं और सबसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले लोग होते हैं और इनके लिए गोल्ड कॉलर वर्कर का नाम दिया गया है। ये महानगरों में अति विशिष्ट क्षेत्रों, अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों, गृहों में कार्य करते हैं, यानी इनका अपना ऑफिस होता है, उस ऑफिस से ये डील करते हैं और लगभग ये कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि अपनी कोई भी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ होती है या कोई डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर ये हाई क्वालिफाइड और सबसे हाई लेवल पर होने वाले ऑफिसर्स लोग जो होते हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनका वेतन भी बहुत अधिक होता है। स्टूडेंट, आज हमने विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे।